नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रोहित डोगरा। चेहरे आप लोगों ने देख लिए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को पता है इन चेहरों का। जो बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट्स हैं, काफ़ी बार इनकी रिपोर्ट दिखा चुके हैं। बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर जो 40 दिन से ज़्यादा इनको हो गया था प्रोटेस्ट करते, लेकिन आज आप देख रहे होंगे लोकेशन अलग है। कल इनके साथ क्या हुआ, इनका क्या तमाशा कल बनाया गया, आप सबके सामने है। शाम को लाइव भी किया था मैंने। शाम को मैंने आपको बताया था इनके बारे में, क्या कल इनके साथ हुआ, किस तरह का तमाशा इनके साथ बनाया गया। काफ़ी परेशान हैं ये लोग। आज इनसे बातचीत करेंगे कि इस तरह से क्यों इन लोगों के साथ हो रहा है और क्या इनके साथ बीत रही है। मेरे साथ इस समय बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट्स हैं, जिन लोगों को पुलिस वाले उठा के भी ले गए थे। कल क्या पूरा तमाशा बना, आप सभी को पता है, बार बार बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सर, आप अपना नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम दीपक जी पहले भी बड़ी बारी गल करी चुके थे। कल जेड़ा थोड़ा तमाशा बनाया पुलिस वाले चुक्किए लेइए, तुसें भी जिस स्हाबा दे अपनी वीडियो भी बनाइयां, जिस स्हाबा शेयर करा दे हे। थोड़े अद्धे जेड़े नौजवान है वो विक्रम चौक रोडें पर लेटिए। पूरा तमाशा थोड़ा बनाया, क्या आगे तुस की थोड़ा तमाशा बना देने। केह् करना सर, जिसलै पुलिस चुक्कियै लेई जा ते जेह्ड़े बाकी आह्ले 45 दिन होइये घरा निकले ते उ'नें ते लेटना गै हा। ते जां ते उ'नें बी लेई चलो अंदर, जित्थै लेआ दे सारें लेओ चुक्कियै। पुलिस आह्लें केह् कीता, 10 मुड़े चुक्के, बाकी आह्ले नसाई ओड़े। अच्छा, ते फिर जेह्ड़े नसाए दे हे उ'नें लग्गा जेड़े अग्गे उ'नें लग्गेआ कि असें अगर भ्राएं दा साथ नहीं दित्ता ते पुलिस आह्लें होर दब्बी लैना असें। ते उ'नें फिर उत्थै पुलिस लाइन दा बाह्र प्रदर्शन कीता, रोड बंद कीता 10 मिनट लेई। फिर पुलिस आह्ले आए, इ'नें बी चुक्केआ, इ'नें गांधी नगर लेई जंदा। एह् जित्थूं तक्कर मिगी लग्गा दा एह् सारा किश सरकार गै करा दी। की नहीं थोड़ी सुना दे, की नहीं केह् लगदा। सुनना सर इ'नें हाले नहीं सुनना है। उ'नें इलैक्शन कोल आई लैंदे फिर सुनना इ'नें। इलैक्शन टाइप का सुनना चाहते हां जी हां जी, क्योंकि इ'यां ते आंदे नहीं है। जेह्ड़े साढ़े MP साहब न श्री जुगल किशोर शर्मा होर, हाँ, उ'नें पुच्छेआ कदें तैनूं? पुच्छना केह् है महाराज, ओह् MP इलैक्शन आंदी ते इक्कै बारी आखदे ना वोटां देओ, मी निं देओ, मोदी साहब दी देओ। आपूं ते उ'नेंगी पता मी थ्होनियां निं है। मोदी साहब ने नांऽ लिया ते वोटां ले लेई उ'नें 2 बारी ते, लेकिन मी नहीं मेद पौंदी हून 3 बारी लोग दिग्गन। अच्छा, तुस अपने हक ताईं गै लड़ा दे, उत्थे बैठे दे बीजेपी पार्टी ऑफिस दे बाहर, उत्थों की चुक्की लिया सानूं की मतलब कि तुस उ'नें कोई किश आखा दे हे कि किश गालां दित्तियां कि कोई? असें सर गालां कैह्ली देनियां, जेह्ड़े पुलिस आह्ले ओह् भी साढ़े फैमिली मैंबर, जेह्ड़े BSF आह्ले ओह् भी साढ़े फैमिली मैंबर, सारे साढ़े अपने लोकल एरिया दे गै। असें कि'यां उ'नें गालियां देचै जां बट्टे मारचै? असें कश्मीर आह्ला लेखा थोड़ी, कश्मीर ते जुआ करदे कि चलो पत्थरबाजी करो, गालियां देओ, टार्चर करो। रविंदर रैना हुंदा लैटर हा पैह्ले आह्ला, ओह्दा रविंदर रैना हुंदा लैटर महाराज आखा दे फैक्स कीते दा, पता नहीं केह्ड़ी मशीना बिच्च पाए दा ते हाली तक्कर कोई जवाब नहीं आया। आना केह् लगदा आग? पता नहीं हून केह् पता, जां मशीन खोलियै दिक्खना पौग, केह् पता बिच्च नड़की दा होऐ, फैक्स कीते दा उ'नें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर जिसलै उद्धर आए हे इक बारी पार्टी ऑफिस ते उद्धरा बाहरा निकलियै चली गे। तुस बड़े दिनें उ'नें पुकारा दे, बड़े दिनें अपील करा कि डॉक्टर साहब साढ़ी भी गल्ल सुनो। ओह् भी नहीं, उ'नें भी कोई रिस्पांस कोई कक्ख नहीं कीता, जां कोई ऑर्डर उं'दा गै हा। सर गल्ल है इन्ना ओह् बनी गे बड्डे लोग। हून तुसेंगी पता बड्डे लोकें कन्नै मिलना होऐ ते पैह्लें उं'दे कोल परमिशन लैनी पौंदी। ते असें फिर भी 45 दिन रिक्वेस्ट कीती है सरकार अग्गें कि जेह्ड़ी डॉक्टर साहब उ'नें वादा कीता हा 2000 वैकेंसी दा, असें पुच्छना चांह्दे डॉक्टर साहब कि ओह् पूरा वादा करी सकने हो जां नेईं करी सकने हो। सर तुसेंगी पता जिन्ना असें 45 दिन होई गे, कल पुलिस आई है महाराज साढ़े उप्परा प्रेशर आ दा है। जिस दिन में बीमार होया उद्धर बरखा वरदी रही है, पूरी रात निक्की निक्की बरखा लगी रही है, दोपहर भी बरखा वरदी रही है। ओह्दे बाद बिच मेरी तबीयत खराब होई गेई है, लेकिन उद्धर नहीं सर सरकार ने प्रेशर पाया। मजा तां हा सरकार आखदी महाराज तुसें बच्चे बैठे दे, पुलिस आह्लें आखदी पर बच्चे बैठे दे न, इ'नें इ'यां आखो साढ़े जित्थें अस बैट बॉल खेलने आं दफ्तर अंदर, उत्थें आनियै रात कट्टी लैओ, सवेरे परती बैठी आएओ। ओल्लै कुत्थें सरकार, ओल्लै की नहीं उ'नें प्रेशर पाया। काफ़ी, अब मैं क्या कहूँ, जम्मू कश्मीर में हालात जिस तरह से बन रहे हैं। मैंने शाम को जो लाइव वीडियो बनाई थी उसमें कहा भी था कि भाई साहब काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा है, इनको भी गुजरना पड़ा है, और भी काफ़ी सारे इसी तरह से बैठे हुए हैं। इसी तरह से वो भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं। वो तो बेचारे कर के अब अपने अपने घरों में भी चले गए, लेकिन इन लोगों को भी जो है वो खदेड़ने की कोशिश की जा रही है।
बड़ा तमाशा कल बना और बुरा भी मुझे लगा, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं लगा वो मुझे नहीं पता, लगा भी होगा। लेकिन आप लोग क्यों इन लोगों की बात नहीं सुन रहे, समझ नहीं आ रही। एक तरफ से जब आपसे हमारी तरफ से सवाल पूछे जाते हो तो आप लोग कहते हैं कि भाई साहब हम इनके साथ हैं, हम इनका काम करेंगे। तो इस तरह से आप लोग काम करेंगे। जब इनको पुलिस उठा के लेके जा रही थी तो तब आप लोग कहाँ थे? किसी ने इनको नहीं पूछा, कोई इनके पास नहीं आया कि भाई साहब आप लोगों को क्यों उठा के लिया जा रहा है, क्यों आप लोगों को जो है इस तरह से खदेड़ा जा रहा है, कोई इनके पास नहीं आया। नीरज, मैं आपकी वीडियो देख रहा था कल जब आपको उठा के लेके जाया जा रहा था, जब पुलिस वाले अंदर लेके गए उन्होंने कुछ तो बोला होगा, क्यों उठा के लेके जा कुछ नहीं बोला सर, बस ऊपर से ऑर्डर आया, कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोलते हमें कुछ नहीं पता, हमारे सीनियर से पूछो। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा किस बेसिस पे कौन सी धाराएं लगाई गई, किस बेस में बोला कि आपके ऊपर 107 151 की धारा लगाई है कि क्या आपने नारेबाजी की है खिलाफ। हमने पूछा कौन सी नारेबाजी की है, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये लगानी पड़ती है, आपको डिटेंशन में इसलिए रखा गया था कि आप कोई गलत काम ना कर लो, इसलिए धारा वगैरह लगाई हम पे, हमसे सिग्नेचर वगैरह करवाए गए, कुछ लिखाया गया उर्दू में। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पीसफुली बैठने के बावजूद हम सिग्नेचर क्यों करवाए उन्होंने? कुछ फॉर्मेलिटी होंगी, क्या होंगी, अब मैं इतना हम कब तो स्टेशन वगैरह पुलिस लाइन वगैरह गए नहीं, इन चक्करों में हम पड़े नहीं हैं, क्योंकि हम साधारण फैमिली से आते हैं। हमें कभी इन जो ये चीज़ें होती हैं पुलिस वगैरह की, इन मामलों में हम गए नहीं हैं कभी। हम पीसफुली आज जैसे बैठे हैं, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल साधारण है, कोई केस हम पे नहीं, हमने कोई गलत काम आज तक नहीं किया। तो हमें क्या पता कि पुलिस के चक्कर क्या होते हैं, कौन से सिग्नेचर, हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम है। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही गया हूँ अंदर पुलिस लाइन के, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं इस बारे में क्या हुआ क्यों नहीं। तो हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि जितना हमने स्टडी किया, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ाई की है अपने स्कूल या कॉलेजेस में, तो हमें पता है कि पीसफुली बैठने पे कुछ नहीं होता। आप ये बोलते हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है पीस प्रोटेस्ट करने की, तो मुझे बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी प्रोटेस्ट करने के लिए उसके कार्यालय के बाहर? कोई आपको देगा? आप अपने घर के बाहर किसी को परमिशन दोगे लिख के कि हाँ तुम मेरे घर के बाहर बैठो और मेरे खिलाफ मतलब कि पीसफुली बैठो, या जो भी बैठे रहो मेरे खिलाफ, बाइट दो, इंटरव्यू दो मीडिया को? आपने सवाल नहीं पूछा कि अपना हक लड़ने के लिए हमने ये सब बोला, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनवाई हो रही है, हमें कोई नहीं सो रहा है। बीजेपी सरकार भी हमें इग्नोर कर रही है, पुलिस भी हमें मतलब कि बहुत प्रेशराइज कर रही है। तो आप लोगों को बार बार कह रहे थे कि हमें ऑर्डर मिला है, पीछे से ऑर्डर मिला है, आपने पूछा नहीं वो पीछे वाला कौन है? ये सर वही समझ नहीं आता। अब कोई जैसे काम कुछ करता है ना, हम बोलेंगे हमें नहीं पता उससे पूछो, दूसरा बोले मुझे नहीं पता उससे पूछो, ये समझ नहीं आता वो उस कौन सा है, उससे कौन से वाला है। अब ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता हमारे सीनियर से पूछो, वो बोलता मुझे नहीं पता मेरे सीनियर से पूछो। तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं हो गया, प्रोसेस ख़त्म नहीं होता इनका, कौन सा सीनियर है। तो जहाँ तक हमें लगता है ये तो ऑर्डर भाजपा कार्यालय से ही जा सकता है और कहीं से नहीं। तो रविंद्र रैना साहब बाहर आते हैं, उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो बोलते मुझे पता ही नहीं है। हाँ, वो कह रहे थे मुझे आप सर आप मुझे बताइए, इतने बड़े लीडर स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो, हमारे दिल में रिस्पेक्ट अभी भी है। कभी गुस्से में अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं तो वो हमारे इमोशंस होते हैं, हम किसी को बुरा भला बोलना नहीं चाहते, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का है, कोई भी इंसान हो, शख्स हो। अगर हम किसी को बुरा भला बोलते हैं, अगर हमने कभी बोल भी दिया उसके लिए हम तहे दिल से सॉरी बोलते हैं कि चलो गुस्से में या जज्बात बह जाते हैं। सर 44 डेज़ हो गए हमें, इतनी देर से हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशन को। हम यंग यूथ हैं सर, हम यूथ में ज़्यादा आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, लेकिन हमने उसे दबाए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सरकार पे कहीं ना कहीं भरोसा था कि वो हमारी बातें सुनेगी। हम तभी पेशेंटली वहाँ पे बैठे थे, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, सोसाइटी तभी हमारी हेल्प कर रही थी। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा हमें मजबूर किया जा रहा है गलत काम करने पे और सरकार के खिलाफ जाने पे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम यही बोलना चाहते हैं, हम पूरे प्रोसेस जो हमारा ये प्रोटेस्ट का, हम कहीं ना कहीं अब थोड़ा अच्छे से चलाएंगे, पूरा डेकोरम के साथ, क्योंकि जो हमने इतना लंबा प्रोसेस चलाया इसे तो हम ख़त्म करेंगे नहीं। नौकरी तो हमें चाहिए, जो हमसे प्रॉमिस किया गया था उसको आप डिनाई कर लो कोई बात नहीं, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट में क्लॉज दिया गया था, 4 साल का पीरियड हो गया, हम कहाँ जाएंगे? अवरेज हो गए ना बच्चे। हमारे बारे में सोचा जाए, वैकेंसी जो हमें दी जाए, हमें किसी से नाराज़गी नहीं है, हमें जो सपोर्ट करेगा बच्चा उसे सपोर्ट करेगा। रैना साहब को अगर सीएम बनना है तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें हमें ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अगर वो इन बच्चों को ज्वाइनिंग देते हैं, इनका हक देते हैं, तो मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ कि अगले आने वाले इलेक्शन में सीएम रविंद्र रैना साहब बनेंगे। अच्छा, मैं एक गल थानू मैं पहले आपको पूछगा फिर तुस अपनी गल भी रखियो। इन्ने दिन तुस बैठिए, रविंद्र रैना जी 2-3 बारी थोड़े कोल आए भी हैं, है ना, थोड़े कोल बाहर आइए गलबात भी की। तो कल जे उन्हें एक इंटरव्यू च आख्या तो मी तो पता कि नहीं है कनेहा लग्या हो। सर मैं भी उहे गल आखना चाहता हा, रैना साहब तुहें ते JNK दे राजे बनिए बैठे दे हो, तुंदे दफ्तरा बाहरा पुलिस असें चुक्के लेई, तुहें फिर भी इन्नी गल आखी दी असें पता नहीं है। जनाब जिसलै तुहें CM बनिए फिर ते ज़्यादा लोड हो जाना तुंदे पर, फिर ते तुंदा परिवार होर बड्डा हो जाग। फिर जे तुसें कोई पलाएं आह्ला चुक्किया लेइयै तुसें ते आखी सकदे, असीं कोई अग्गू पिच्छू चुक्किया लैंदा तुसें आखदे कि चलो मिगी पता नहीं लग्गेआ, ओह्दा अस सैह्मत है। और लेकिन जनाब तुंदे बाह्रों सामने चुक्किया लेइयै पुलिस असें,
ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਜੋਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਕੜੀ ਲਾਈਫ ਕੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੜੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਲਾ ਯੂਥ ਦੀ ਰੋਹ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਗਲਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक और बात सर, यहाँ पे तो हमने अपनी डिमांड्स रखने के लिए 2 महीने ज़ाया कर लिए, लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। तो शायद अब मजबूरन यहाँ तो पुलिस ने भी प्रेशराइज़ किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी प्रेशराइज़ किया। रात को भी हम गुरुद्वारे में सोने गए तो वहाँ से हमें भगाया गया। आप मैंने लाइव गुरुद्वारे में क्यों नहीं सोने दिया? सर कोई पता नहीं बोला गया आपने गाली दी है। सर हमने उनसे बोला प्रूफ दो। मैंने अपने जो नीरज परिहार आईडी है फेसबुक, मैंने उस पर लाइव किया। मैंने सर से क्वेश्चन पुट किया, मैंने उनसे पूछे कि आप बताइए आपके पास क्या प्रूफ है, आप मुझे बताइए। अगर किसी शख्स ने गाली दी है, लड़के ने गाली दी तो हम बताएंगे, कोई बात नहीं। तो सर बोलते हैं मैं आपको थाने लेके बताऊंगा, ये करूंगा। तो मैंने बोला चलिए थाने चलते हैं। तो बाद में वो इग्नोर कर गए बात। मैंने पूरी लाइव वीडियो डाली हुई अपनी आईडी पे। तो सर कहीं ना कहीं अब ये हमें फंसाने की साजिश रची जा रही कि किसी तरह बच्चों को आपको फंसाया दबाया जाए, जी आप सर, लोगों जी को जी जी सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं दबाया जाए। लेकिन इनको मैं एक ही बात बताऊंगा, अगर हमें कुछ भी होता है, हमें दबाया जाता तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी जम्मू की जनता है ना, ये जानती है सब। और अगर हमारे यहाँ काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में शायद हमें दिल्ली जाना पड़े। हम बच्चे जितने भी हमारे साथ होंगे 30-40 जितने भी होंगे, हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब हमारी लास्ट उम्मीद जंतर मंतर में जाके होगी, प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय के दफ्तर के बाहर होगी। अब हम वहीं जाएंगे और हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमने जितनी कोशिश करनी सर, पीसफुली यहाँ भी बैठे थे, वहाँ पे भी आराम से जैसे अभी बैठे वैसे बैठ जाएंगे। सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हम बच्चों को अपना हक दें। हम भी उनकी जनता है, हमने हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया है, तो हमें क्यों नहीं नौकरी मिली? जब वैकेंसी पड़ी हुई है, क्यों हमारे साथ दुश्मनी की जा रही है, हमारे साथ साजिश की जा रही है? तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में हम शायद दिल्ली जाएंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तो हमारा अब लग रहा है कोई नहीं है, तो अब दिल्ली हमारा घर हो सकता है। देखते हैं वहाँ क्या बनता है। एक बात ज़रूर उन सभी के लिए शर्म की होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर की राजनीति संभाले हुए हैं, कि आप लोगों पर इन लोगों को अब उम्मीदें नहीं रही। अब जो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वालों पे उम्मीदें हैं इन पे। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, क्या लगता है आपको, क्यों उठा के ले गए थे? क्यों आप लोगों को जहाँ पर जो अपने हक के लिए नहीं लड़ने दे रहे? क्या चाहते हैं ये? फिर मतलब इसका मतलब ये साफ होता है कि ये करना ही नहीं चाहते। सर इंदी फेस वैल्यू खराब होगा करदी ही। आंदे घर अग्गा बैठे दे ना सर इंदी फेस वैल्यू खराब होगा करदी कि लोग आवा करदे इंदे कोल, इनें दिक्खा करदे सर। लोग भी इयै न जेह्ड़े इंदे बने दे ना सर, जिन्ने भी है ना सारे सर इंदे गै इंदी गै गल्ल सुननी उ'नें। जेकर ओह् इंदे खिलाफ बोलगन, साढ़े कोल इक बंदा आया था, ओह् आखा तुसें मैं टैंट लाइयै दिन्ना इंदा बीजेपी दा कार्यकर्ता। वो अंदर गया, उसी अंदर गै नहीं जान दित्ता। आखा परमिशन नहीं जाना, तू ली जाना परमिशन। अच्छा, अपने उनदे अपने कार्यकर्ते दे बोले, आखा तू ली जाना परमिशन। आखा मैं लोई दिन्ना टैंट। नहीं सुनाए थे साढ़ी कुन्ना सुननी सर। हाँ सर, दिल्ली जाना सर, असें जे साढ़ा कम्म करदे असें कोई जरूरत थोड़ी पौनी। कम्म करन जां नेईं करन सर, पूरी जम्मू कश्मीर दियां सनाना चाहते कि ये गौरमेंट कदें कोई कम्म नहीं करी सकदी, क्योंकि बिल्कुल नकारा गौरमेंट ये पेश हुई है साढ़े जम्मू कश्मीर च। और पूरी दुनिया इक गल्ल आखदी कि साढ़े जम्मू कश्मीर है जेह्ड़ा, इसी हर एक चीज़ लभदी है, इ'यै खुशहाल है। लेकिन असें उत्थै ये सिर्फ इक मैसेज देना है कि जिन्नी एह् पॉलिटिक्स साढ़े जम्मू लोकें ने खेली जंदी ना, इन्नी बाह्रें लोकें ने खेली नहीं जंदी है। जिन्ने बुरे हालात इसलै जम्मू कश्मीर दे कीते ने इस गौरमेंट ने, बीजेपी गौरमेंट ने जिन्ने हालात इसलै जम्मू कश्मीर दे कीते ने, जिन्ना नौजवान इ'नें बेरोजगार कीता जम्मू कश्मीर दी गौरमेंट ने, इन्ना होर कदें कुसै नहीं कीता। एह् झूठ मारदे, गल्ला पर झूठ मारदे, वोट लैने लेई एह् झूठ मारदे। डॉक्टर जतिंदर हुंदा हक बनदा झूठ मारना? एड्डे PMO दफ्तर बैठे दे, इंदा हक बनदा झूठ मारना कि मैं तुसेंगी वैकेंसी देई ओड़ना? इंदे कोल है पावर इन्नी वैकेंसियां देने दी? जेकर पावर है तो फिर इसलै अपनी पावर कड्ढो ना सामने। जेकर तुस आखदे हो साढ़े कोल पावर है, तुस इलैक्शन दा मौका आखने तुसेंगी इन्नियां वैकेंसियां दिन्ने, इन्नियां वैकेंसियां दिन्ने, तो जाओ ना इसलै गल्ल करो दिल्ली। अस आपे सनाने कि भला एह् जेह्ड़े साढ़े नेता जेह्ड़े बने दे ना, जेह्ड़े अपने आप दी बड़े फन्ने खा आंदे न, जीरो वैल्यू होंदी। चाहे दिल्ली बिच लाई लो तुस, चाहे इसलै जम्मू च लाई लो, इसलै जीरो पर चला दे। तो इ'नें असें जीरो करना हून। एह् मत सोचन कि भला असें इत्थुआं धमकाइयै इ'नें भेजी ओड़ेआ, इत्थुआं पुलिस लैन करी ओड़ेआ, तुसें केस कड्ढगे, ये कड्ढगे। पीसफुल बैठने पर कोई केस नहीं होंदा। कॉन्स्टिट्यूशन इ'नें नहीं पढ़े दे न, इ'नें पता गै नहीं हैन। एह् रौंह्दे अपने चक्करें च गै, उगड़ा फलाना एगड़ा करो, ढींगा एगड़ा करो, एगड़े पुन्न एगड़े इद्धरे करो। इ'नें कॉन्स्टिट्यूशन दा पता गै नहीं। एक तरफ ये आखदे कि नहीं मारे ये जेन्युइन डिमांड ने इंदी, इन्हें देगे आह रोजगार, क्योंकि सर इंदे नेता आखदे, अस नहीं आखदे, सारी दुनिया आखदी। क्योंकि यार इ'नें ते नेई इसी दे नाल जुगल किशोर MP है ना, उ'नें एह् नहीं पता है भला एह् जागत एह् साढ़े आखदे भला मैडिकली फिट न। उस बंदे दी इस चीज़ा नहीं पता कि मैडिकल दे पैह्लें बी 2 टैस्ट होंदे न, इ'नें ओह् बी क्वालीफाई कीते दे न। ओह्दे कोला पैह्लें फिजिकल होंदा, ओह्दे बाद रिटन होंदा ते मैडिकल होंदा। यार साढ़ा मैडिकल कराई आए दे आं, तूं इ'यां तुं'दे दफ्तरै बाह्र इत्थै नहीं बैठे दे आं।
ਇਹ ਆਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਈ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜੀ ਹੈ ਯਾਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਹੀ ਹੈ 8-8 9 ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ करने को आए ਇਹ ਲੋ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਿਓ ਯਾ ਤੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ ਤੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ 2000 ਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਹ ਖਾਣੀ ਹੈ ਆਹ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਣਾਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਾ ਇੱਕਾ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚਾਹੇ तुस डेली बेसिस लाई लो बड़े मुद्दे ने हर जगह तुस दिक्खो जनाब और बीजेपी का एक कम्म है इंदी गल्लां सुनदे रहो सिर्फ तुस जागे हो ना इंदे कोल मैं सर मीडिया च बड़ी दिक्खेआ तुस जागे हो ना इंदे मिंट इ'यां करी ओड़े सर तुसीं जेल्लै खलोते इ'यां करना उ'नें क्योंकि वो आखदे साढ़ी गल्ल सुनो तुस गल्ल बोला अपनी साढ़ी गल्ल सुनो इंदे ने जंडियाल रैली च गे असें ने आखेआ सर 2 मिनट असें मैकर बोलने मौका दिओ असें साढ़ा 2 मिनट बोलना ओह्दे बाद तुस अपनी कार्रवाई करदे रहो इ'यां करदे कोई फायदा नहीं इंदियां सुनो अपनियां नहीं सनाओ जनाब जेल्लै वोट लैने होंदे ने उसलै तुस साढ़ी तुस एह् आपे गै आखी ओड़दे असें तुसें फलानी चीज़ देगे ढींगी चीज़ देगे एगड़ी चीज़ देनी असें ओह्दे बाद तुसें एगड़ियां नौकरियां थ्होनियां फलानियां नौकरियां थ्होनियां मतलब पढ़ाई एजुकेशन लेवल जनाब कुत्थै लेई जंदे ने इसलै 0 लेवल पर साढ़े जम्मू कश्मीर दा एजुकेशन लेवल इत्थै लेई जंदे ने एजुकेशन लेवल उसलै इलैक्शन दे दौरान इसलै स्कूलें दी हालत दिक्खो जनाब सारे टीचर ने सर चौल बनाने पर लाए दे ने मिड डे मील लाई ओड़े दा चौलें पूरी ध्याड़ी बजारे लग्गनी ओह् होंदे न बनाइयै भाई जेह्ड़े गौरमैंट दी भेजने होंदे न तुस स्कूल पढ़ाने लेई उ'नें ब्हाले दा जां उ'नेंगी रुट्टियां बनाने ब्हाले दा तुस कोई भी फील्ड बिच दिक्खी लो उ'नेंगी केह् लगदा थुहानूं इद्धर दे नहीं हो दिल्ली च आई जाओ कुछ सर दिल्ली भी नहीं लेकिन जनता गी पता लग्गना चाहिदा कि जम्मू कश्मीर भी दुखी इंदे कोला मत इ'नें लोकें वोट करो एह् लोग सिर्फ शोशण करा दे सारी दुनिया दा पूरे कुदै भी दिक्खी लो जनाब किसानें दी हालत दिक्खी लो बुरी हालत कीती दी इ'नें SSC आह्ले उत्थै बैठे दे न उंदी बुरी हालत कीती इंदे कोल वैकेंसी पेदी ने कुसी देनियां न इंदे कोल 1,24,000 25,000 वैकेंसी पेदी है 7,000 साढ़े जम्मू च पेदी जेकर एह् साढ़ी आवाज़ याद ने साढ़े खिलाफ बोले ये असें चुप कराना चाहते 2 मिनट कराई ओड़दे हे 1556 वैकेंसी दिंदे इत्थुआं कड्ढियै 7,000 इत्थै पेदी ना और डॉक्टर साहब ने आखे दा बी है BSF दे IG होर इन्नी गल्ल आखदे कि साढ़े कोल वैकेंसियां पेदियां न समझ नहीं आंदी इंदा दमाग है कुत्थै सिर्फ आखदे चिंता नहीं करनी यार जिस बंदे असें 45 दिन होई घरै साढ़े जेबै फुट्टी कोड़ी नहीं हैन चिंता इ'यां की नहीं करनी एह्दे कोल इक गड्डी आनी ते इक जानी इक आनी ते इक जानी इ'नें नहीं करनी चिंता तां असें करनी पौंदी चलो गलतियां होई दियां न लोआ दे जेल्लै इक बारी गलतियां होई ना उसी बंदा सुधारी सकदा टाइम तो लग्गी जंदा पीरियड लग्गी जंदा 5 साल दा पीरियड लग्गी जंदा लेकिन गलतियां सुधरगन और आने आह्ले टाइम पर इ'नें अस दसगे ऐसी गल्ल नहीं है आने आह्ले टाइम पर दसगे घर घर जाइयै दसगे मुहिमां चलगन इंदे खिलाफ ऐसी गल्ल नहीं है जिन्ना किश इ'नें साढ़े ने कीता ना 45 दिन दे अस इक दिन बी सनाई ओड़गे ना लोकें दी भला इ'नें साढ़े कन्नै इन्ना केह् कीता दा लोकें इ'नें बेड़ा नहीं बन देना अपना आखिया अगर मैं साढ़ा बेड़ा छड्डो मारा इ'नें आखेआ साढ़ा ग्रां बड़ी दस्सी ओड़ेओ फिर जुगल किशोर ने साढ़ा उत्थै अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी उत्थै इ'नें आखेआ कि भला नेईं जी मोदी साहब दी वोट करो तुं'दे सारे कम्म होई जाङन साढ़े पूरे म्हल्ले ने वोट कीते जुगल किशोर दी आखेओ जेकर है ना तो अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी परतियै आइयै दस्सेओ फिर आखेओ मोदी साहब दी वोट देगे ते में आइयै कुमार उत्थै खलोता फिर देगे वोट तुसेंगी सर जोल्लै कोई इलैक्शन होंदी है MLA इलैक्शन होऐ DDC इलैक्शन होऐ BDC इलैक्शन होऐ सर दिल्ली दा मिनिस्टर इत्थै आंदे न बिल्कुल दिल्ली दा मिनिस्टर हून DDC इलैक्शन होई अनुराग ठाकुर होर DDC इलैक्शन लेई स्पैशल आए इत्थै पर DDC कैंडिडेट जिताओ ते तुं'दे मसले हल होङन लेकिन सर जोल्लै जनता मांग करदी है क्या उ'नें दिल्ली जाना पौग एह् सरकार भेजना चांह्दी है में जनता अग्गें इ'यै पुच्छना चाह्न्नां अज्ज असें इत्थै बैठे दे आं कल तुं'दे बच्चे होङन क्या तुस दिल्ली भेजगे उ'नेंगी क्या तुस इ'नेंगी वोट पागे परतियै गल ध्यान कन्नै सुनेओ ध्यान कन्नै एह् निं ऐ वीडियो दिक्खियै छड्डी ओड़ी दूई लाई लेई में लास्ट गल्ल इक इ'नें सनानी ही कि एह् इंदा इक्का मसला है कि हर जेह्ड़ा नौजवान जेह्ड़ा बोलदा ना उसी ऐसे तरीके कन्नै इ'नें ओह् करी ओड़ना कि कोई बोला गै नहीं सिर्फ अपने इक फुलके दे चक्करे च रौह्ग ना कि कुसै खिलाफ आवाज़ चुक्कने चक्करे च रौह्ग सिर्फ इक रुट्टी लेई तरसदा रौह्ना उन्नै कि यार में कुछ रुट्टी कमाइयै अपने टब्बरै गी खलां अपने घर आह्लें गी खलां उन्नै प्रोटेस्ट केह् करने उन्नै कुसै खिलाफ आवाज़ केह् चुक्कनी उसी अपनी ढिड्डै दी रुट्टी गै नहीं पूरी होनी न एह् टाइम आई जाना जेकर गौरमेंट एल्लै नहीं ना सुधरी ते फिर ओह् टाइम आई जाना हर बंदे भिक्ख मंगनी पौग
ਪਰ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। यार बड़ा दुख होता है मुझे, बड़ा। कल भी जब मैं देख रहा था इनका जो तमाशा बनाया जा रहा था, बड़ा दुख हो रहा था मुझे। और